आप सभी मित्रों के समझ जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं उस टॉपिक का नाम है जल। और जल को अंग्रेजी में वाटर कहते हैं और वाटर को ही पानी कहते हैं। और आपका शरीर पंच तत्वों से बना है। उन पंच तत्वों में से एक महत्वपूर्ण तत्व जल तत्व होता है। और जल तत्व आपके शरीर में 3 भाग पर कमांड करता है। और उस 3 भागों में से 3 ग्रहों का भी विशेष कमांड होता है। और 3 ग्रहों का जो विशेष संबंध है उसका नाम है चंद्रमा, शुक्र और गुरु। चंद्रमा आपके मस्तिष्क के संबंधित जितनी भी समस्या है उसको देखता है। शुक्र आपके सौंदर्य को देखता है, लग्जरियस लाइफ को देखता है। गुरु आपके ज्ञान को देखता है। अतः अगर चंद्रमा, शुक्र और गुरु को मजबूत करना है तो अपने शरीर के जल तत्व को मजबूत करके उससे लाभ लिया जा सकता है। तो आज हम इसी विषय में चर्चा करने वाले हैं। इसमें मुख्यतः हम लोग ये चर्चा करेंगे कि जल कैसे पीना चाहिए, जल क्यों पीना चाहिए, जल कब पीना चाहिए, और जल का बर्तन कैसा हो, जल अगर कम पिएंगे तो क्या क्या बीमारी हो सकती है, और जल को शुद्ध कैसे किया जा सकता है। इन तमाम बातों की चर्चा आज के एपिसोड में करेंगे। अतः मित्रों, ध्यान पूर्वक और धैर्य पूर्वक आज के एपिसोड को सुन करके अपने जिंदगी के शुक्र, गुरु और चंद्रमा को ठीक कर सकते हैं। तो अब चर्चा करते हैं कि सबसे पहले जल क्यों पीना चाहिए। जल पीने के पीछे सबसे पहला उद्देश्य मेरा ये मानना है कि जल आपके शरीर के गंदगी को साफ करता है। जिस प्रकार से हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद एनर्जी देता है, उसी प्रकार से जल आपके शरीर को गंदगी को साफ करने के लिए जरूरी है। क्योंकि मल, मूत्र, पसीना के माध्यम से आपके शरीर से पानी निकलता रहता है। और पानी की आपूर्ति अगर हम लोग नहीं करेंगे तो हमारे शरीर का जल तत्व खत्म हो जाएगा। और शरीर में जब जल तत्व खत्म हो जाता है, 1% जब खत्म होता है तो हमको थोड़ा सा प्यास लगना शुरू हो जाता है। अगर 5% कम होता है तो आपके नस पर उसका प्रभाव होता है। और 10% जब हो जाता है तो आप समझिए बेहोशी की हालत, मतलब फिट आने की संभावना हो जाती है। और 20% जब खत्म हो जाता है तो आप मरने के कगार पर नहीं, मर ही जाते हैं। अतः जल को कंट्रोल करने के लिए आपको पानी का प्रयोग करना ही पड़ता है। कि पानी हम लोग को कितना पीना चाहिए, तो इसमें आयुर्वेद शास्त्र कहता क्या है कि जितना भी आपका वजन हो उसको 10 से भागा दे दीजिए और -2 कर दीजिए। जैसे कोई व्यक्ति 60 किलो का है तो 60 को 10 से भागा दे देगा, -2 कर देगा। तो 60 को जब 10 से भागा देंगे तो 6 लीटर बचता है, और उसमें से 2 घटा दीजिए तो 60 किलो के व्यक्ति को 4 लीटर पानी पीना चाहिए। इसके अलावा कोई व्यक्ति 70 किलो का है तो 70 भागा 10 और -2, तो 70 को अगर 10 से भागा देंगे तो 7 लीटर और -2 उसमें से कर दीजिए तो 70 किलो के व्यक्ति को 5 लीटर पीना है। कोई व्यक्ति 80 किलो का है तो 80 भागा 10 -2, तो 80 को 10 से भागा देंगे तो 8 लीटर और माइनस उसमें से 2 कर दीजिए तो उसके बाद बचा कितना, तो 6 लीटर। तो 80 किलो के व्यक्ति को 6 लीटर पीना है। कोई आदमी 90 किलो का तो 90 भागा 10 -2, मतलब कि उसको 7 लीटर पानी पीना है। यही सिद्धांत सब लोगों को पालन करना चाहिए। अब ये बात आता है कि पानी का बर्तन कैसा होना चाहिए। पानी का बर्तन जो होना चाहिए, सबसे अच्छा शास्त्र बताता है कि मिट्टी का होना चाहिए। क्योंकि मिट्टी में अगर जितने भी पोषक तत्व होते हैं सब पाए जाते हैं। मिट्टी का अगर बर्तन ना हो तब ऐसी कंडीशन में आप कोई मेटल ले सकते हैं। मेटल में विशेषतः या तो आप तांबा ले लीजिए या नहीं तो चांदी ले लीजिए, कोई भी मेटल जो आपको उपयुक्त लगे। नहीं तो आज के डेट में स्टील ले सकते हैं। लेकिन प्लास्टिक के सामानों का अवॉइड करना शास्त्र बताता है कि प्लास्टिक में कोई चीज जाने से, अल्युमिनियम के बर्तन में कोई चीज जाने से अशुद्धता हो जाता है, ये शास्त्र कहता है। लेकिन विज्ञान कहता है कि प्लास्टिक में या अल्युमिनियम में जाने से उसके पोषक तत्व खत्म हो ही जाते हैं, लेकिन उसके निगेटिव इंपैक्ट भी होते हैं। अतः मेटल में प्रयोग किया जा सकता है। मेटल में प्रयोग करने से पानी की शुद्धता में कोई अंतर नहीं आता है। उसके जो पोषक तत्व होते हैं वो होते ही होते हैं। इसके अलावा हम लोग को एक चीज में और ध्यान देना है कि पानी का टेम्परेचर कैसा होना चाहिए। तो पानी के टेम्परेचर में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मानव शरीर का जो टेम्परेचर सदैव होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जी जानते हैं कि बुखार जब आप लोग नापते होंगे तो आप लोग को अंदाजा हो जाता है कि 98 का बुखार है तो नॉर्मल बुखार है। तो सदैव आदमी का जो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जिसको अगर डिग्री में करते हैं तो 37 डिग्री के आसपास में होता है। तो पानी का शरीर में जो तापमान है 37 डिग्री है। और अगर हम लोग 2 डिग्री का पिएंगे तो क्या होगा, शरीर को ज्यादा मेहनत करना होगा। ज्यादा मेहनत जब करेगा शरीर तो आपके शरीर का सूर्य अग्नि तत्व कमजोर होगा, और अग्नि तत्व जब कमजोर होगा तो आपका सूर्य कमजोर होगा। अतः जितना ज्यादा गर्म पिएंगे आप अपने शरीर में पानी को, उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। अब पानी कैसे पीना है, तो पानी को अगर बहुत तेज पिएंगे तो चंद्रमा कमजोर होता है। इसलिए पानी को जब भी पीजिए तो धीरे धीरे करके पीजिए, सीप करके पीजिए। सीप करके पीने से क्या होता है, क्योंकि विज्ञान कहता है कि पानी रसहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है, उसमें कोई तत्व नहीं है। लेकिन चूंकि अब इसमें एक चीज और बताता है कि पानी का पीएच जो बताता है, pH 7 होता है। 7 मतलब न्यूट्रल। इसका मतलब कि पानी का अपना कोई गुण नहीं है।
तो गुण क्या चीज में है? तो गुण आपके लार में होता है। हर एक समय आपके शरीर में मुंह में लार बनता रहता है और लार करीब 6 अंश बनता है। वो आपके शरीर का सबसे पोषक तत्व है। पोषक तत्व मतलब उसमें सब मिनरल्स है। जब विज्ञान एक्सपेरिमेंट करता है तो बताता है कि आपके पोषक तत्व सबसे ज्यादा लार में है। एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूं, कोई भी पालतू जानवर को देखिए, वो लार से अपने हर एक बीमारी को ठीक कर लेता है। तो लार में इतने, इस पर भी मैं एक टॉपिक आगे चल के बनाऊंगा, लेकिन अभी बात करते हैं पानी की। तो मुंह में जो पोषक तत्व होता है उसको क्षार बोलते हैं, और क्षार पेट में अम्ल हमेशा बनता रहता है। तो पानी के माध्यम से उस क्षार को जब हम पेट में ले जाते हैं तो पेट में जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जिसको जठर अग्नि के नाम से भी जानते हैं, तो अग्नि को शांत करता है। और अग्नि जब शांत रहेगा तो आपका गुस्सा नहीं होगा, आपको बीपी नहीं होगा, आपको अपच नहीं होगा। जितने भी प्रकार की गैस की बीमारियां होती है सब पानी नहीं पीने के कारण होता है, पानी को सही तरीके से नहीं पीने के कारण होता है। अब ये बात करते हैं कि पानी कब कब नहीं पीना चाहिए। तो पानी कब कब नहीं पीने के पीछे, जब भी आप भोजन करते हैं तो उस समय आपके शरीर का जो अग्नि होता है प्रदीप्त होता है। माने पूरे शरीर का, शरीर में हाथ में भी अग्नि है, पैर में भी अग्नि है, माथा में भी अग्नि है। इसका आपको एग्जाम्पल हम देते हैं। कभी कभी आपको महसूस होता होगा कि पैर में जो है ना माने जलन हो रहा है, कभी कभी माथा में जलन हो रहा है। तो मतलब शरीर के पूरे अंगों में अग्नि का प्रभाव होता है। और अग्नि जब खाना हम लोग शुरू करते हैं खाने के लिए तो पूरा अग्नि पेट में चला जाता है। और अग्नि जब पेट में जाता है तो ऊपर से अगर हम लोग पानी पी लेंगे तो क्या होगा, आपके शरीर का अग्नि जो डाउन हो जाएगा। और डाउन जब होगा तो आपका सूर्य कमजोर हो जाएगा। सूर्य जब भी कमजोर होगा तो आपका पाचन तंत्र कमजोर होगा। पाचन तंत्र जब भी कमजोर होगा तो आपके शरीर में मिनरल्स नहीं बनेंगे। और मिनरल्स नहीं बनेंगे तो सभी ग्रह, शुक्र ग्रह, चंद्रमा ग्रह, गुरु ग्रह, सभी ग्रह कमजोर होने लगेंगे। अतः मेरा ये मानना है कि भोजन करते वक्त पानी नहीं पीना चाहिए। विज्ञान भी यही कहता है कि 1.5 घंटा के बाद ही पानी पीना चाहिए। 1.5 घंटा से पहले अगर पानी पिएंगे तो अग्नि आपका डाउन हो जाएगा और पानी को पचने में भी समय लगता है। इसलिए आधा घंटा पहले कम से कम 40 मिनट पानी को पचने में लगता है। तो भोजन से 40 मिनट पहले और 1.5 घंटा के बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए। उसके बाद ही पानी पीने से पानी का पूर्ण प्रभाव मिलता है। अब ये बात करते हैं कि पानी ज्यादा कब पीना चाहिए। तो पानी शरीर में ज्यादा सबसे पहले मॉर्निंग आवर्स में पीना चाहिए, क्योंकि पानी में सबसे बड़ा खासियत यह है कि आपके वायु तत्व को यह ठीक करता है। तो प्राकृतिक तौर पर मॉर्निंग आवर्स में वायु ज्यादा बनते हैं और दोपहर में पित्त ज्यादा बनते हैं और शाम को कफ ज्यादा बनते हैं। तो जिस आप एग्जाम्पल आप एक समझ लीजिए, जब प्राकृतिक रूप से आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा जब हवा बाहर में चलता रहता है, हवा जब बादल आता है तो हवा सबसे पहले तेज चलता है। और तेज चलता है तो उसको कौन ठंडा करता है? तो ऊपर से जो पानी आता है ना तो ठंडा करता है। वैसे ही हमारे शरीर में मॉर्निंग आवर्स में गैस की उत्पत्ति ज्यादा होती है। वैसे कंडीशन में अगर हम लोग पानी पी लेंगे तो क्या होगा, गैस ठंडा हो जाएगा। गैस जब ठंडा हो जाएगा तो आपके शरीर में शीतलता आएगा। शीतलता जब आएगा तो आपका सारा काम अच्छा से होगा। क्योंकि हम लोग गड़बड़ कब होते हैं, जब हम लोग अपने आपा को खो देते हैं। और आपा को खोने वाला कौन ग्रह है? तो चंद्रमा ही है। चंद्रमा अगर अच्छा होता है, जल तत्व अच्छा होता है तो आपके अंदर में शीतलता लाता है। और मंगल आपके शरीर के अग्नि तत्व हैं। तो अग्नि तत्व जब मतलब गर्म हो जाएगा तो आपको गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा तो बीपी होगा या झगड़ा होगा। अतः जल तत्व को कंट्रोल करने के लिए इन नियमों को पालन करना ही चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, आप लोगों से एक और निवेदन है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आप लोग ज्योतिष शिक्षण चाहते हैं या ज्योतिष का परामर्श चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। अब टॉपिक पर आते हैं कि सबसे पहले यह टॉपिक में जानना चाहते हैं कि अपने शरीर की जांच को कैसे करें, पानी कम है या ज्यादा है। तो शरीर में अगर पानी कम होगा तो आपको सबसे पहले आपके पेशाब का रंग पीला होगा। और पानी की कमी के कारण कुछ विशेष रोग होते हैं, जैसे कि मोटापा की शिकायत हो, पथरी की शिकायत हो या विशेष मानसिक की समस्या हो, तो समझिए आपके शरीर का वाटर लेवल अनबैलेंस है। तो इसकी जांच करने के बाद अब यह चर्चा करते हैं कि पानी को शुद्ध कैसे करें। क्योंकि पानी सब तरह से शुद्ध हो ऐसी कोई जरूरी नहीं। बहुत जगह ऐसे होते हैं जहां पानी शुद्ध ना हो। तो ऐसे कंडीशन में आपको 2-3 उपाय हम बता देते हैं जिससे कि पानी को आप शुद्ध कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है कि पानी को किसी बर्तन में स्टोरेज कर लीजिए। और स्टोरेज करने के बाद उसमें यह ध्यान रखिए कि तुलसी के कुछ पत्र को रख दीजिए। अगर तुलसी साधारण रूप से उपलब्ध है तो 5-10 पत्ता तुलसी नित्य दिन उसमें रख दीजिए और उसमें से पानी लेकर के पिया कीजिए, तो आपको विशेष फायदा करेगा। इसके अलावा अगर तुलसी उपलब्ध नहीं हो तो आप चूना, अगर आपके पास हो पान में खाने वाला चूना, तो चूना को भी थोड़ी मात्रा में उसको रख करके आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। इसके अलावा अब हम कुछ ज्योतिषीय उपाय भी बता देते हैं कि पानी का प्रयोग कैसे करना चाहिए। पानी सबसे पहले
आपको उत्तर दिशा में जो जल तत्व होता है उत्तर दिशा का होता है, तो उत्तर दिशा में जल को जरूर रखना चाहिए। और साधारण तौर पर यह ध्यान रखना चाहिए कि चंद्रमा अगर जन्म कुंडली में कमजोर हो तो कोई व्यक्ति घर में आता है बाहर से तो उसे पानी जरूर पिलाना चाहिए। बाहर के व्यक्ति को पानी पिलाने से चंद्रमा अच्छा होता है। वैसे लोग जिनकी नीच राशि में हो, वृश्चिक राशि वाले को तो जरूर ही पानी पिलाना चाहिए। इसके अलावा मकर राशि, कुंभ राशि, कन्या राशि, मिथुन राशि, इन लोगों का चंद्रमा कमजोर होता है, अतः इन लोगों को तो जरूर ही कोई आदमी आवे तो पानी पिलाना चाहिए। अब मैं पानी से संबंधित एक दो उपाय और आप लोगों को बताना चाहता हूं। अगर किसी भी ग्रह को ठीक करना है तो पानी से ठीक किया जा सकता है। उसके लिए उस रंग का एक पन्नी चाहिए और पन्नी के अलावा एक और सामान चाहिए, वो शीशा का बोतल चाहिए। शीशा के बोतल में पानी शुद्ध रख दीजिए और पानी शुद्ध रखने के बाद उसमें एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि अगर सूर्य को अगर मजबूत करना है तो नारंगी रंग का पन्नी उसमें लपेट करके और लकड़ी पर रख करके सूर्य की रोशनी में 1 सप्ताह से 10 दिन जब रखेंगे तो उसमें ताकत उस ग्रह से संबंधित जितनी भी होगी, जितना नग में ताकत होता है उतना उस पानी में हो जाएगा। उसे 1 चम्मच सुबेरे या शाम को पिलाया कीजिए। सूर्य के लिए नारंगी रंग, चंद्रमा के लिए सफेद ज्यादा अच्छा रहेगा, दूधिया सफेदी, मंगल के लिए लाल, बुध के लिए हरा, गुरु के लिए पीला, शुक्र के लिए अगर क्रीम कलर मिल जाए तो ज्यादा अच्छा, और शनि के लिए काला रंग का प्रयोग कर सकते हैं या बैगनी का प्रयोग कर सकते हैं। राहु के लिए नीला और केतु के लिए ग्रे रंग का प्रयोग कर सकते हैं। उस रंग के पानी पीने से उससे संबंधित चीजों में विशेष फायदा होगा। अब साथ ही साथ एक चीज और आप लोगों को जानकारी देते हैं कि पथरी की शिकायत, मोटापा की शिकायत, कब्ज की शिकायत, लेडीज में पीरियड की शिकायत का मुख्य कारण कम पानी पीना होता है। ऐसे लोग जो कम पानी पीते हैं उन लोगों में ये चीज ज्यादा शिकायत देखने को मिलता है। इस प्रकार की मुख्य बातें हुई। आज जो मुख्यतः हम लोग को पानी पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, लास्ट में एक बार समराइज कर देते हैं कि पानी जब भी पीजिए तो धीरे धीरे करके पीजिए। फ्रिज के पानी को कम से कम पीने का प्रयास कीजिए। ठंडा पानी कम से कम पीजिए, क्योंकि जितना ठंडा पानी पिएंगे उतना आपके शरीर में कब्ज बनेगा। क्योंकि शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है और पानी का तापमान 2 डिग्री 1 डिग्री रहेगा तो शरीर को डाइजेशन में दिक्कत होगा। अतः ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद भोजन के बाद पानी कभी मत पीजिए, इसका विशेष ध्यान रखिए। पानी सुबेरे के टाइम में ज्यादा पीजिए। अगर जो भी आपका वजन है उस हिसाब से अपने पानी का सुबेरे ज्यादा ध्यान रखा कीजिए। इसके अलावा अपने पानी में विशेषता ये ध्यान रखना कि पानी जब भी पीजिए तो पूरब दिशा की ओर मुख करके पीजिए। पानी पूरब दिशा की ओर मुख करके पिएंगे तो विशेष फायदा होगा। ऐसा अगर आप लोग करेंगे तो आप बहुत जल्द अपने जल तत्व को बैलेंस कर लेंगे, और जल तत्व को जब भी बैलेंस आप कर लेंगे तो आपके शरीर में शुक्र भी अच्छा हो जाएगा, चंद्रमा भी अच्छा हो जाएगा, गुरु भी अच्छा है। कोई विद्यार्थी है तो विद्यार्थी का पढ़ाई अच्छा हो जाएगा। कोई आदमी अगर अपने सौंदर्य को बढ़ाना चाहता है तो शुक्र अच्छा हो जाएगा और चंद्रमा मानसिक संतुलन अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे में उसको जो है ना गुस्सा वगैरह कम आएगा, मानसिक समस्या कम होगी। इसी बातों के साथ आज के एपिसोड को यहीं समाप्त कर सकते हैं। एपिसोड में तो बहुत कुछ बताने की और भी इच्छा थी, चूंकि समय अब बहुत आगे हो गया है, पोस्ट बहुत लंबा हो गया है, लेकिन आप लोगों ने ध्यान पूर्वक देखा, इसलिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। आगे आप लोग किस प्रकार का पोस्ट चाहते हैं, यह पोस्ट अच्छा लगा तो लाइक करिए और अपने कमेंट सेक्शन में जाकर के अगर अच्छा नहीं लगा तो वो भी बताइए, और आगे कैसा पोस्ट चाहते हैं वो भी लिखिए। ओम नमः शिवाय।